प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विज्ञान भवन में अपनी अहम पिच या अपनी अहम अपील करेंगे मेक इन इंडिया की। तस्वीरें आपको हम सीधे विज्ञान भवन की बता रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस वक्त मौजूद हैं वहां फॉर्च्यून 500 कंपनीज, उद्योग जगत के बड़े चेहरे आप इस भीड़ में देख सकते हैं। मुकेश अंबानी हो, साइरस मिस्त्री हो, शशि रोया हो, किरण मजुमदार शॉ हो, तमाम लोग यहां मौजूद हैं, आनंद महिंद्रा हो। तो और यही नहीं, 25 मंत्रालयों, 25 विभागों के तमाम मंत्री भी वहां मौजूद हैं, क्योंकि भारत में यह विश्वास किया जा रहा है, मोदी सरकार का यह मानना है कि इन्हीं 25 विभागों के जरिए देश में करीब 10 मिलियन जॉब्स जो हैं वो क्रिएट किए जा सकते हैं। प्रशांत इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रशांत, अगर आप मुझे बता सकें, उद्योग जगत के कौन से अहम चेहरे वहां पहुंचे हैं? जी देखिए, अभी सर आपने नाम लिया, मुकेश अंबानी यहाँ पर मौजूद है, रिलायंस समूह के चेयरमैन अजीम प्रेम जी, किरण मजुमदार शॉ हैं, कुमार मंगलम बिरला, राजन भारती मित्तल, तमाम जो अगर हम कहें लोग जगत भारत के मौजूद है। और इसके 6 लोगों को 6 सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उनको नरेंद्र मोदी से पहले भाषण भी देना है यहाँ पर, और वो अपनी बात रखेंगे यहाँ पर कि जी प्रशांत, हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे, मगर एक बड़ी खबर जो आ रही है, बड़ी खबर ये कहा जाए, कांग्रेस की जो प्रतिक्रिया है, कुछ देर पहले आपने अभिषेक मनु सिंघवी को सुना। अब कांग्रेस ने कहा है कि ये जो पूरी कोशिश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कोई ये नई बात नहीं है। उन्होंने कहा है कांग्रेस की तरफ से कि 2010 जनवरी 2010 में इन्वेस्ट इंडिया की स्थापना हो चुकी थी। इन्वेस्ट इंडिया जो है, कांग्रेस का कहना है कि सरकार और उद्योग जगत के बीच एक साझेदारी थी। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी की तरह काम कर रही थी, वो भी कंपनीज एक्ट के तहत। तो एक तरह से कहा है कांग्रेस ने कि जो कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं मेक इन इंडिया के जरिए, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो कांग्रेस का एक और हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। मगर सवाल यहां पर यह है कि अगर ऐसा है तो उसने असर क्यों नहीं डाला। इस वक्त हमारे साथ किशोर अजवानी जुड़ रहे हैं। किशोर, कांग्रेस का ये जो बयान है, इसे अंगूर खट्टे हैं के कैटेगरी में या फहरिस्त में रखा जाए, या जमीन है उनके इस दावे में? नहीं, कांग्रेस का ये कहना है कि इन्वेस्ट इंडिया स्थापित हो चुका था, वो तो हकीकत है। इन्वेस्ट इंडिया जो है वो स्थापित हो चुका है, चल रहा है पिछले 3-4 साल से, और उसमें फिक्की का, यानी उद्योग जगत के संगठन फिक्की का 51% हिस्सा है, 35% डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन का है, यानी भारत सरकार का है, और बाकी जो है राज्य सरकारों का 0.5% हिस्सा है, यानी हर राज्य सरकार का 0.5% हिस्सा करके इस तरह से ये इन्वेस्ट इंडिया बना हुआ है। और इसका मकसद, ऑफिशियल एजेंसी है ये, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और फैसिलिटेशन की। इसके जरिए विदेशी निवेशक भारत में अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो ये वो सारे, ऐसा इसका मिशन स्टेटमेंट है कि ये उसमें मदद करता है। लेकिन सवाल वही जो विचार जिसकी बात आप कर रहे हैं ना, इसका मिशन स्टेटमेंट तो कहता है कि प्रमोटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया in a focused, comprehensive and structured manner while acting as a first reference point to provide quality input and support services to the prospective foreign investors। यानी ये पहला पॉइंट होगा, अगर कोई विदेशी निवेशक आए तो पहले इन्वेस्ट इंडिया से कांटेक्ट करे और फिर इन्वेस्ट इंडिया उसको गाइड करेगा कि भारत में कैसे निवेश करना है। जी, लेकिन ऐसा हुआ क्यों नहीं? बिल्कुल। अब हुआ क्यों नहीं में 2 बातें हैं। एक, क्या भारत सरकार ने इसके लिए पिछले 2-3 साल जब से ये चल रहा है, इसे करने के लिए, इस निवेश को बढ़ाने के लिए उस तरह से कदम उठाए जैसे सरकार को उठाने चाहिए थे? अगर ये इल्जाम लगता है नरेंद्र मोदी सरकार पर कि ये पब्लिसिटी के लिए हो रहा है, तो पब्लिसिटी भी हिस्सा है ना, लोगों को बताने का, निवेशकों को बताने का, दुनिया को बताने का कि इस तरह की सुविधा है भारत में, वो भी तो हिस्सा है। वो क्या भारत सरकार ने किया? दूसरा, भारत की स्थिति कैसी थी, भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी थी कि निवेशक आए? तो दोनों बातें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया किशोर आपका। तो सवाल यहां पर ये कि अगर कांग्रेस ये कह रही है तो वो हकीकत हमें, वो नतीजे क्यों नहीं दिखाई दिए?